नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आस्था। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान कैप्सूल आस्था में। दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी खेल प्रतिस्पर्धा ओलंपिक का आयोजन अभी हो रहा है और हम में से कई लोग ओलंपिक के साथ जुड़े हुए हैं, उसमें हुई प्रतिस्पर्धाओं का आनंद ले रहे हैं। पर क्या आप जानते हैं ओलंपिक का इतिहास क्या है? ओलंपिक के लोगों का मतलब क्या है? ओलंपिक में जो मशाल जलाई जाती है उसका इतिहास क्या है? और भारत में ओलंपिक क्यों नहीं होते या भारत में ओलंपिक कब होंगे? इन्हीं सब बिंदुओं पर आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले ओलंपिक के इतिहास की बात करते हैं। ओलंपिक का इतिहास काफी पुराना है। ओलंपिक सबसे पहले 776 ईस्वी पूर्व ग्रीस के एथेंस में खेला गया था। इसकी शुरुआत हरक्यूलिस द्वारा की गई थी, जिन्होंने ज्यूस के सम्मान में इन खेलों का आयोजन किया था। इन्हें सबसे पहले एथेंस की ओलंपिया पहाड़ी पर खेला गया था, इसीलिए इनका नाम ओलंपिक रखा गया। ऐसा माना जाता है कि शुरुआत में यह एक धार्मिक आयोजन था जो ज्यूस के सम्मान में खेला जाता था। इसमें बॉक्सिंग, तलवारबाजी, घुड़सवारी आदि कई खेल खेले जाते थे और यह आयोजन इतना लोकप्रिय था कि जिन राज्यों के बीच में युद्ध चल रहा होता था उसे भी विराम देकर इन खेलों में सभी खिलाड़ी एक साथ मिलकर खेला करते थे। जो भी खिलाड़ी विजयी रहते उन्हें मूर्तियां उपहार के तौर पर दी जाती थी। लेकिन जैसे जैसे ग्रीस पर रोमन राजाओं का प्रभाव बढ़ता गया, इन खेलों की लोकप्रियता कम होती गई और रोम के राजा थियोडोसिस ने इन खेलों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि उनका मानना था कि यह ज्यूस से जुड़ा हुआ एक धार्मिक आयोजन है। उसके बाद 1500 वर्ष तक ओलंपिक के खेलों का आयोजन नहीं हुआ। फ्रांस में सन 1796 में ओलंपिक का राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन किया गया, जो बिल्कुल पुराने ओलंपिक की तर्ज पर ही था। खेल भी पुराने ओलंपिक से ही लिए गए थे। उसके बाद 1850 में इंग्लैंड में भी वार्षिक ओलंपिक का आयोजन किया जाने लगा। फ्रांस के पियरे डी कुबर्तिन, जिन्हें आधुनिक ओलंपिक का जनक माना जाता है, वह इंग्लैंड के वैनलॉक ओलंपिक में हिस्सा लेने गए। उन्हें यह आयोजन इतना पसंद आया कि उन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने का सोचा और उन्होंने 23 जून 1894 को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन किया, जिसका हेडक्वार्टर अभी स्विट्जरलैंड में स्थित है। कुबर्तिन ने भिन्न भिन्न देशों की यात्रा कर सभी खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक साथ खेलने के लिए प्रेरित किया। उनके प्रयासों से ही 1896 में एथेंस में पहला आधुनिक ओलंपिक आयोजित किया गया, जिसमें 14 देशों के 241 खिलाड़ियों ने 43 प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया। ओलंपिक में एक मशाल भी जलाई जाती है। यह प्राचीन समय में जब ओलंपिक आयोजित किए जाते थे तब ज्यूस के सम्मान में जलाई जाती थी, जो पूरे खेलों के दौरान जलती रहती थी। आधुनिक ओलंपिक में 1928 में इसे पहली बार जलाया गया, जब ओलंपिक एम्स्टरडैम में हुए थे। उस समय ऊंची मीनार पर इसे जलाया गया और यह पूरे ओलंपिक के दौरान जलती रही। उसके बाद 1936 से बर्लिन ओलंपिक से मशाल की यात्रा शुरू हुई और इसे अन्य देशों में भी घुमाया जाने लगा। आजकल मशाल गैस से जलती है और टोक्यो ओलंपिक में जो मशाल बनाई गई है उसमें जापानी बुलेट ट्रेन बनाने की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। यह सुनहरे गुलाबी रंग की मशाल है जो 71 सेंटीमीटर लंबी है और 1 किलोग्राम 200 ग्राम वजन की है। अब हम बात करेंगे ओलंपिक के लोगो के बारे में। तो ओलंपिक का लोगो सबसे पहले 1913 में सामने आया और 1920 के ओलंपिक से इसे मान्यता प्राप्त हुई। इस लोगो में 5 रिंग 5 महाद्वीपों अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और यूरोप को दर्शाती है। इसमें काला रंग अफ्रीका के झंडे से, लाल रंग अमेरिका के झंडे से, नीला रंग यूरोप के झंडे से, पीला रंग ऑस्ट्रेलिया के झंडे से और हरा रंग एशिया के झंडे से लिया गया है। ये 5 रिंग एक साथ मिली हुई है, जो यह दर्शाती है कि ओलंपिक के मंच पर सभी खिलाड़ी आपसी भेदभाव को भुलाकर मिलजुल कर एक साथ खेल खेलते हैं। अब हम बात करेंगे भारत के बारे में। तो भारत ने सबसे पहले 1920 में ओलंपिक में हिस्सा लिया था। भारत अब तक 1920 से 2016 रियो ओलंपिक तक कुल 28 पदक जीत चुका है, जिसमें सबसे ज्यादा पदक हमने हॉकी में जीते हैं। भारत ने हॉकी में कुल 6 बार पदक जीते हैं। भारत ने अब तक कभी भी ओलंपिक की मेजबानी नहीं की है, लेकिन भारत अब ओलंपिक की मेजबानी की तैयारी कर रहा है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इस बात का फैसला करती है कि ओलंपिक के खेल कहाँ होने वाले हैं। अब तक ओलंपिक के खेल केवल विकसित देशों में ही हुए हैं
और 2024 के ओलंपिक के खेल पेरिस में होने वाले हैं, 2028 के खेल लॉस एंजल्स में होने वाले हैं और 2032 के लिए ऑस्ट्रेलिया को प्रबल दावेदार माना जा रहा है। लेकिन 2036 के लिए विकासशील देशों जैसे इंडोनेशिया, भारत आदि ने भी अपनी दावेदारी दी है। जर्मनी, कतर, दक्षिण कोरिया आदि को भी मजबूत दावेदार माना जा रहा है। भारत की कोशिश रहेगी कि उसे ओलंपिक की मेजबानी मिल पाए। इसके लिए अहमदाबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफी विकसित किया जा रहा है। तो यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत को ओलंपिक की मेजबानी का मौका मिलता है या नहीं। तो यह थी ओलंपिक के बारे में कुछ जानकारी। हमें आशा है आपको यह अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।